नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में दशकों से ताला पड़ा था। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक भूतिया गुड़िया का वास है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह गुड़िया शापित थी और जो भी उसे छूता था वह भयंकर मौत का शिकार हो जाता था। 100 साल पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसकी बेटी अन्ना को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके पिता ने उसके लिए एक खास गुड़िया बनवाई थी जो असली इंसान की जैसी दिखती थी। गुड़िया का नाम रखा था लूसिया, लेकिन उस गुड़िया के साथ कुछ अजीब था। कहा जाता है कि उसे बनाने वाला कारीगर एक तांत्रिक था, जिसने उसमें अपनी बुरी शक्तियां डाल दी थी। कुछ महीनों बाद अन्ना की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद हवेली में रहने वाले हर व्यक्ति ने किसी न किसी डरावनी घटना से सामना किया। आखिरकार लोग हवेली छोड़कर चले गए और वीरान हो गई हवेली। समय बीतता गया। आज के समय ये 3 दोस्त आयुष, संजना और मयंक अपने YouTube चैनल के लिए एक डरावनी जगह को खोज रहे थे। उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला। संजना ने कहा, यहाँ कोई भूत वूत नहीं होता, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो बनाते हैं। आयुष ने मना किया, यह जगह सच में शापित हो सकती है। लेकिन मयंक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, वीडियो ही बनाना है बस। रात के समय तीनों कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फर्श टूटे हुए थे, दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे, हर जगह कोने से जाल लटके हुए थे। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना लकड़ी का झूला लगा रहा था। वह हिल रहा था, जबकि हवा भी नहीं थी। उस झूले पर बैठी थी लूसिया, वही भूतिया गुड़िया। गुड़िया की आंखें एकदम चमक रही थी, जैसे वह उन्हें घूर रही हो। संजना ने गुड़िया को उठाया और हंसते हुए कहा, इससे क्या डरना, यह तो बस एक पुरानी गुड़िया है। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। संजना ने गुड़िया को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां गुड़िया से चिपक गई। वह चीखने लगी, ये मेरे हाथ से हट क्यों नहीं रहा। तभी गुड़िया की आंखें से खून बहने लगा। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर अन्ना की तस्वीर उभर आई। तस्वीर में अन्ना के चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। मयंक ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वे उसी कमरे में वापस आ जाते थे। हवेली अब भूल भुलैया बन गई थी। हर दिशा में खून से भरे हाथों के निशान उभर रहे थे। संजना ने कहा, यह सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है, हमें इसे फेंकना होगा। आयुष ने गुड़िया को उठाया और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मयंक ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन आयुष की आंखें सफेद हो चुकी थी। संजना और मयंक ने देखा कि गुड़िया खुद चलने लगी। वह अन्ना की आवाज में बोलने लगी, तुमने मुझे छेड़ा, अब तुम्हें पीड़ा झेलनी होगी। गुड़िया के पीछे से एक काली छाया उभरी, जो अन्ना की आत्मा थी। उसने मयंक की दीवार पर फेंक दिया।
वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। संजना ने हिम्मत करके एक पुरानी किताब ढूंढी जिसमें लिखा था कि गुड़िया को जलाने से उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन हवेली में आग जलाना आसान नहीं था। संजना ने पास पड़े तेल का कनस्तर गुड़िया पर फेंका और माचिस जलाने लगी। गुड़िया हंसते हुए बोली, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, कोई मुझे नहीं जला सकता। लेकिन संजना ने आखिरी कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली गुड़िया पर फेंकी, पूरी तरह से जलने लगी। गुड़िया की चीखें हवेली में गूंज उठी। हवेली कांपने लगी और उसका एक हिस्सा गिरने लगा। संजना किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो रही। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली जल चुकी थी। लेकिन उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी हथेलियों पर वही खून के निशान थे और दूर कहीं से लूसिया की हंसी सुनाई दी। गुड़िया की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, क्या आप उस हवेली में उस गुड़िया के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक और